पिछले लेक्चर के अंदर हमने जेंगो की ऐप बनाई थी जो कुछ इस तरीके से रन कर सकते हैं हम। यहाँ पे मैं उस ऐप को आपके सामने दिखाता हूँ और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम देखेंगे। ये मैंने कोंडा को डीएक्टिवेट किया और यहाँ पे पाइथन मैनेज डॉट पाई पे जाएंगे, बल्कि ये है सी आई सी डी इंटू टिप प्रेडिक्शन। यहाँ पे लिखूंगा मैं पाइथन मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। इसको मैं रन करता हूँ और आपको पहले मैं ऐप दिखा देता हूँ, फिर हम इस पे बात करते हैं। तो ये हमारी ऐप है जिसके अंदर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्राइस को और उसकी बेस पे टिप कितने लोग हमें दे के जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल बिल अमाउंट अगर 50 है, नंबर ऑफ पीपल 4 आए हैं, फीमेल्स हैं, नॉन स्मोकर हैं, फ्राइडे को डिनर टाइम आए हैं, तो वी कैन प्रिडिक्ट कि वो कितनी टिप दे के जाएंगे। तो ये पाइथन में जेंगो के बैकअप के साथ हमने ये ऐप जो है उसको यहाँ पे रन किया है और यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि जी $8.86 वो हमें टिप दे के जाएंगे। अब ये ऐप तो हमने बना ली। अब डिप्लॉयमेंट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। डिप्लॉयमेंट का मतलब ये है कि इस ऐप को हम एक स्पेसिफिक होस्ट पे ले जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ codanix.com और ये ऐप ओपन हो जाए, ठीक है। या मैं यहाँ पे लिखूँ codanix.com/ऐप, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ app.codanix.com, तो यहाँ पे ये ऐप ओपन हो जाए किसी भी वेबसाइट पे जाके। सो इंस्टेड ऑफ रनिंग इट लोकली हमें इसे डिप्लॉय करना पड़ता है। सो डिप्लॉयमेंट से भी पहले ये एक फाइल है जिसका नाम है requirements.txt। हमें चाहिए इन सभी के स्पेसिफिक वर्जन्स के कौन कौन सी लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल है। उसके लिए हम जिस चीज़ को यूज़ करेंगे वो एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है पिपरेक्स। पिपरेक्स लाइब्रेरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी। इससे क्या होता है, आप कोई भी रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल जो है उसे जनरेट कर सकते हैं। सो इसको इंस्टॉल करने का तरीका ये है, मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे मैं पेस्ट करके इंस्टॉल कर लेता हूँ। एंड ऑफ कोर्स वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि इसके साथ एक्स्ट्रा चीज़ें ना आ जाए। सो मैंने उसी इन्वायरमेंट के अंदर इसे इंस्टॉल किया। इंस्टॉल जैसे ये मेरे पास हो जाएगी, देन वी हैव टू सी कि हमारे पास जो बेसिकली फाइल्स हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। सो इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि पिपरेक्स, और यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट की लोकेशन बता देंगे, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हमारी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उनके एनवायरनमेंट्स के साथ उसको सेव कर देगा। सो जो मैंने पहले रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल बनाई है इसको मैं रीनेम करके 1 कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये पिछली फाइल सेव रहे। अब यहाँ पे सी डी करके sorry, I have to go into CD and okay, so I will just turn off this terminal। नया टर्मिनल स्टार्ट करते हैं तो वो एग्जैक्टली उसी फोल्डर पे आ जाएगा जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। और मैं यहाँ से कोंडा डीएक्टिवेट करके इन्वायरमेंट को डीएक्टिवेट करता हूँ और यहाँ पे अब हमने देखना है एलएस, हम इस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे ये सारा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा पिप रेक्स, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या करना है, पाथ देना है, और मैं पाथ इसको दे देता हूँ कि इसी जगह के ऊपर चेक करो और रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल बनाओ। मैं इसको रन करता हूँ और लेट्स सी कि ये हमें क्या एरर दे रहा है। यहाँ पे ये हमें एरर दे रहा है इनेबल फ्लान सीक्वेंस और बाकी चीज़ें इसकी, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से देखते हैं जी। पिप रेक्स करने के बाद यहाँ पे हम इसको डॉट लगा देते हैं, अभी भी वही है। सो मैं यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको कह देता हूँ टिप प्रोडक्शन, एंटर करता हूँ। एंड यहाँ पे हमने जैसे इसको पाथ दिया वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई लोकली चीज़ें नहीं पाई गई, लेकिन फिर भी टिप प्रोडक्शन के अंदर ये हमारे पास ये वाली फाइल्स जो हैं ये आ चुकी हैं। एंड ऑफ कोर्स जॉबलिब, जेंगो और नमपाई, ये हमें 3 लाइब्रेरीज चाहिए जो इस प्रोजेक्ट के अंदर यूटिलाइज हुई हैं, खासतौर पे एमएल की ऐप बनाने के बाद, ठीक है। सो दूसरा तरीका ये है कि मैं यहीं पे पिप रेक्स लिखूं और ./ml प्रोजेक्ट के ऊपर भी क्लिक करूं, तो यहाँ पे भी एक हमारे पास जो है रिक्वायरमेंट डॉट टी फाइल बन गई है, ये वाली। सो इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इसके अंदर कोई भी फाइल जो है वो नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है। मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और ये वाली जो रिक्वायरमेंट डॉट टी इसको भी डिलीट करता हूँ। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं, लेकिन जो हमें शो हो रही हैं वो बिल्कुल कुछ ही हैं। इसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं पिप फ्रीज। पिप फ्रीज करने के बाद डॉट में क्लिक करूंगा एंड लेट्स सी, यहाँ पे इसकी सारी लाइब्रेरीज जो है वो आनी चाहिए। सो मैं यहाँ पे पिप फ्रीज कमांड, पिप फ्रीज डॉक्यूमेंटेशन,
सो पिप स्पेस फ्रीज, पिप फ्रीज एंटर करते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर जितनी भी लाइब्रेरीज हमने यूज़ की हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ चुकी हैं, जो इस प्रॉपर इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। सो आप क्या कर सकते हैं, अब इनको कॉपी करके रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी के अंदर लेके जा सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पिप स्पेस फ्रीज, फिर आप लगाएंगे ग्रेटर देन और यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है। इसको मैं जैसे लगाऊंगा तो ये मेरे पास एक रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी की फाइल आ गई है, जिसके अंदर सारी की सारी डिपेंडेंसीज हैं और जितनी भी लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल की हैं उनके वर्जन्स भी आ चुके हैं। अब जब मैंने पिप फ्रीज लगाई है, हमारे पास ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं, जैसे मैं यहाँ पे लगाता हूँ पिप रेक्स। पिप रेक्स क्या करता है, ये बेसिकली एक फोल्डर के अंदर जाता है, जैसे हमारे पास यहाँ पे टिप प्रेडिक्शन का एक फोल्डर है। इसके अंदर जाने के बाद जितनी भी लाइब्रेरीज वहाँ पे मौजूद हैं उनको एक फाइल के अंदर सेव कर देता है रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। और जो हमें इस जेंगो के प्रोजेक्ट के अंदर चाहिए वो सिंपली ये वाली जो है वो लाइब्रेरीज हैं, नमपाई, जॉबलिब एंड जेंगो। इसके अलावा हमें कोई नहीं चाहिए। इस वजह से ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइब्रेरीज दे रहा है जब हमने प्रोडक्शन पे लेके जाना है, ठीक है। सो दैट इज द मेन रीजन हमारे पास सिर्फ रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी ये वाली आ रही है। सो आप ये वाली फाइल भी रख सकते हैं, ये भी रख सकते हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पिप फ्रीज की कमांड यूज करें, ताकि जितने भी आपकी इस इन्वायरमेंट के अंदर लाइब्रेरीज विद वर्जन्स हैं वो आपके पास आ जाए। तो इस वजह से मैं इसको रिमूव करता हूँ। तो अभी मैंने आपको दो तरीके बताए, एक तरीका था पिप फ्रीज का और एक तरीका था पिप रेक्स को इंस्टॉल करने के बाद। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप पिप फ्रीज वाली कमांड जो है उसे इस्तेमाल करें। सो जो हमने लाइब्रेरीज इंस्टॉल की हैं खुद से वो हमारे पास यहाँ पे, इनको भी मैं अपने पास सेव रखूंगा एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक हो गया।